मिर्जापुर के लाल डिग्गी स्थित मिलन पैलेस में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवगत कराया गया कि एक्सेल एंटरटेनमेंट जिसके मालिक फरहान अख्तर हैं और अमेजन प्राइम द्वारा मिर्जापुर शहर को बदनाम करने, जाति वैमनस्यता फैलाने और हिंदुओं की सांस्कृतिक मूल्यों पर कुठाराघात करने के उद्देश्य से साजिशन मिर्जापुर नाम से एक वेब सीरीज का निर्माण किया है, जिसके 2 पार्ट अब तक रिलीज हो चुके हैं और तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू हुई है। शिकायतकर्ता ने पत्रकारों को बताया कि उनके द्वारा अमेजन प्राइम पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए इस सीरीज पर पूर्ण रूप से बैन करने की बात कही, जिससे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। उन्होंने बताया, मैंने याचिका में यानी इस तरह के वेब सीरीज के लिए भी कानून बनाने की बात कही, जिससे एंटरटेनमेंट के नाम पर फूडहड़पन और वशीपना परोसा जा रहा है, उस पर लगाम लगे, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। इस मामले को हालांकि राष्ट्रीय अखबार और चैनल अब तक प्रमुखता से दिखाए जा रहे हैं, पर चूंकि अब मामला जिस जिले से संबंधित है, इसलिए जिले में भी प्रमुखता से इस पर बात होनी चाहिए। इस उद्देश्य हेतु यह प्रेस वार्ता रखी गई है। मैंने ये उसमें डाला था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनका कंटेंट रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को भी नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहली जो मांग करी थी कि जो मिर्जापुर 2 है वो बैन कर दिया जाए। सेकेंड मेरी मांग ये थी कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट होता है उसको रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। जैसे हम सिनेमाघरों में मूवी देखने जाते थे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती थी, उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। उनका जो कंटेंट है उनको पहले एक जो सेंसर बोर्ड होता है उस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए, वो सेंसर बोर्ड उनको मॉनिटर करे, उसके बाद ही लगा था। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए इस मामले में इन्होंने कहा और मैंने जो इसमें मांग करी थी वो मांगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने पहली जो मांग करी थी कि जो मिर्जापुर 2 है वो बैन कर दिया जाए। सेकेंड मेरी मांग ये थी कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट होता है उसको रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। जैसे हम सिनेमाघरों में मूवी देखने जाते थे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती थी, उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। उनका जो कंटेंट है उनको पहले एक जो सेंसर बोर्ड होता है उस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए, वो सेंसर बोर्ड उनको मॉनिटर करे, उसके बाद ही रिलीज हो। क्योंकि सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है ये सीधा सीधा कहता है कि आप जो है कोई भी न्यूडिटी वल्गरिटी आप नहीं दिखा सकते, तो सिनेमेटोग्राफ का सीधा सीधा उल्लंघन इसमें हो रहा है। दूसरा जो इस सीरीज में या अन्य सीरीज में जो महिलाएं हैं उनको जिस तरीके से दिखाया जाता है उनके चरित्र का, जैसे मिर्जापुर सीरीज में भी दिखाया गया, तो उनका जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है वो भी इसका पूरा विरोध करता है कि आप किसी महिला को एक वस्तु की तरह नहीं दिखा सकते। जो ऐड भी आते हैं, बहुत सारे ऐड भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी एक पिटीशन मेरी अभी चल रही है कि जो आप कैसे एक महिला को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी यही कहता है। मेरी जो इस मिर्जापुर सीरीज से जो मुझे गुरेज है, इसमें जो 4-6 बातें हैं जो 1861 में मिर्जापुर पूरे देश का उसमें एक शक्तिपीठ विंध्यवासिनी देवी यहाँ निवास करती हैं। जो पूरे हिंदुस्तान का IST निर्धारित हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है, वो मिर्जापुर से ही निर्धारित होता है। मिर्जापुर ही एग्जैक्ट टाइम 5.5 घंटे का जो अंतर दिखाया जाता है वो मिर्जापुर से ही जो रेखा जाती है उसी के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में मैंने आपको वो बताया, फिर पौराणिक दृष्टिकोण इसका पौराणिक महत्व है। तो ये सारी चीजों को आपने नकार दिया। आज मिर्जापुर के अगर हम गूगल करें तो मिर्जापुर केवल वेब सीरीज आता है। आप जैसे गुंडों का शहर हो, व्यभिचारियों का शहर हो, तो इसमें जो मैंने और 2 चीजें मैं और बताना भूल गया कि ये जो मिर्जापुर की बेस्ट पिंकी जो मूवी थी, आप लोगों को पता होगा, शॉर्ट मूवी, वो ऑस्कर अवार्ड लेके आई। 82वां ऑस्कर अवार्ड मिला था पिंकी को। यहाँ के जो पॉलिटेक्निक के 3500 विद्यार्थियों और 50 शिक्षकों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड बुक में यहाँ का रिकॉर्ड दर्ज करा था, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। उन सारी चीज़ों को सब लोग भूल गए। अब सिर्फ मिर्जापुर को जाना जाता है सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे एक जो है वेब सीरीज बनी, यहाँ के लोग गुंडे हैं, यहाँ के लोग मवाली हैं, यहाँ जो बहू है वो अपने नौकर से भी संबंध बनाती है, अपने ससुर से भी संबंध बनाती है। एक जाति विशेष को एक ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो उनका काम ही यही है। दूसरी सीरीज जब मैंने देखी, दूसरी सीरीज में ये था कि अब आपने मिर्जापुर से ऊपर उठ के मेन इसमें रखे थे कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक और सांस्कृतिक मूल्य है मिर्जापुर के, वो इनकी